गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार लग जाएगा जिसके जीवन में गुरु आ गया है। तो प्यारे बंधु, शिव को गुरु बनाइए। गुरु शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है। जो हम भस्म ले जाते हैं, ये कहते हैं यमुना का स्वरूप है। शिव का नाम गंगा कहा गया है। हमारे सारे मन के मैल को धोने वाला ये नाम है। ये श्री शिव महापुराण में दर्शाया गया है कि केवल शिव का नाम लेने मात्र से हमारे मन की मैल धुल जाता है। भजन में भी बोलते हमारे बहन, मन का मैल तन का मैल धोए साबुन से, मन का मैल धोए सत्संग न। सिर्फ सत्संग आ जाने से हो जाएगा कि सत्संग में जुड़ने से होगा। शरीर को मत लाइए, शरीर लाइएगा और मन को नहीं लाइएगा, फिर सत्संग आने का कोई फायदा नहीं। मन को भी यहाँ ठहरा दीजिए, मन को मत भगाइए, शरीर को मत लाइए। मन अगर आ गया तो आप घर में बैठे भी, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसका मन आ गया है ना, अगर वो शरीर लेकर के नहीं आए हुए चर्चा में, तो उसको चैन नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है। उसको नींद नहीं आएगा, बेचैनी छाया रहेगा। मैं आज चर्चा में नहीं जा पाया क्योंकि मेरे जीवन में घटित है। अब की बार मेरे गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर चर्चा हो रहा था और मेरे कान में हम सोने के लिए गए। लगभग 9 बजने वाले थे, कान में आवाज गया। बिस्तर पर गए और चैन नहीं मिला। चुपके से कुर्ता पहने और घर में सब अभी कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो सबको पता चल गया कि आवाज आया। अब रोक रहे हैं कि इतना रात को कहाँ जाए, अकेले कहाँ, गाड़ी से जाऊंगा। गाड़ी लेके बाहर खड़ा है और जब घर से निकले कहाँ गाड़ी होगा, दौड़े गए वहां। जब तक पहुंचे नहीं, मेरे मन को शांति नहीं। फिर फोन उसी टाइम पहुंचे तो फोन फिर गया, पहुंच गए। फिर वहां पर मन शांत हो गया और गुरु का ज्ञान उसके में अंदर में समा गया है। फिर उनकी दर्शन के बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। जहां तक मेरा कहना है और मानना भी है कि उनके दर्शन बिना, अभी हमारे बहन विवाह कल बुधवार से ही फोन कर रहे कि आज ही है। मैं कहा, और जब 6:30 हुआ, बादल छाए, हमारे बन बुलाओ फोन। इतना बारिश में कैसे जाएगा, कैसे जाए, कैसे बैठेंगे। गुरुदेव की इच्छा है जो होगा, तो गुरुदेव की जब इच्छा होगा अपने चरणों में बैठने की, तभी हम बैठ पाएंगे। उनकी इच्छा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कहते ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है सिर्फ की मर्जी बिना न। तो प्यारे बंधु, आज उसकी इच्छा हुआ है। आज उनके गंगोत्री जो है ज्ञान की, आज मनोज जी के सपरिवार के जीवन में वो बह रहा है। और मैं तो यही याचना करूंगा गुरुदेव से, हमारे मनोज जी के सपरिवार के जीवन में जो संकट है, जो विपदा है, गुरुदेव उस संकट को हर ले, उनकी पीड़ा को दूर कर दे, उनके सुपुत्र को स्वच्छ सुंदर बना दे, निरोग कर दे। यही मेरा प्रार्थना है गुरुदेव से। और
और एक बात और कहूंगा, जीवन में कभी भी हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े, जीवन में ढेर सारे कठिनाई आते हैं, बहुत सारे कठिनाई आते हैं। आप उसमें संभल जाए तभी वो कठिनाई दूर होगा। परीक्षाएं हैं, यातनाएं हैं, हमें हमारे जीवन में परीक्षा है, ये समझ करके कहते हैं निज दोष के कारण सब दुख दिखते हैं। जिसको इतना ज्ञान हो जाए कि मेरा ही ये दोष के कारण ये हमारा शरीर का कष्ट है, ये शरीर का रोग है और इसे भोगना पड़ेगा, और भोगने के बाद ही हमें सुख मिलेगा, तो वह प्राणी कभी दुखी नहीं हो सकता है। बिना भोगे छुटकारा न, कर्म गति तारे ना तड़ी। कर्म का फल मुनि वशिष्ठ को भी भोगना पड़ती, गिरहुटियों ने भी जाना पड़ा। तो कर्म का फल किसे नहीं भोगना पड़ा? क्या राम को नहीं भोगना पड़ा? सीता को नहीं भोगना पड़ा? सभी जिसने भी शरीर धारण करके संसार माया दे धरे को दंड है वश के न कोई। जिसने शरीर धारण किया है, दे धारण किया है, कर्म करेगा, त्रुटि होगा और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो दे धरे को दंड है वश के न कोई। अज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोज। तो माथा पीटते रहेंगे, हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख का अंबार लगा हुआ है। तो प्यारे भक्तों, हम तो इतना ही जानते हैं कि दे जिसने धारण किया वो कर्म करता है, और कर्म करते समय जीवन में त्रुटि होता है और उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है। मीना आज बच्चे से लड़ाई कर रही है, बच्चे से लड़ाई कर रही है। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महादेव की। आइए